क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन आप शुरुआत ही नहीं कर पाते हो। इसमें चिंता या शर्माने की कोई बात नहीं है। एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में ऐसा अनुभव बिल्कुल सामान्य बात है। तो फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं बिना झिझक के, बिना एम्बैरेस्ड हुए। फर्स्ट स्टेप, बी कॉन्फिडेंट। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा करना होगा। यही तो नहीं हो पाता है। यू माइट बी थिंकिंग ना, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं सॉरी। है। हाँ, इसके लिए आपको बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल होने की भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज की जरूरत है और वो है आपको खुद पर भरोसा करना होगा। खुद पे भरोसा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और वो है आपको प्रत्येक सिचुएशन में खुद को नॉर्मल रखना है। अर्थात किसी को अप्रोच करने पर यदि वो आपको इग्नोर करते हैं या मना कर दें तो आप खुद एम्बैरेस्ड ना हो, बल्कि शांतिपूर्वक अपने रास्ते पर चले जाओ। आप किसी को अप्रोच करते वक्त अपने फेस पर हल्के से स्माइल रख सकते हैं। बेसिकली ऐसे स्माइल जिस स्माइल से पता ही ना चले कि आप स्माइल कर रहे हो, लेकिन इससे आपका आपका जो इनर फियर है वो भी ना दिखे। अर्थात आप कॉन्फिडेंट दिखें, बिल्कुल नॉर्मल दिखें, जैसे आप किसी ऐसे फ्रेंड्स के साथ हैं जिसको आप बहुत पहले से जानते हो। थोड़ा शांत स्वभाव बना के रखिए, नॉर्मल रखिए, ज़्यादा सीरियस भी ना होइए और ज़्यादा लाफिंग मूड में भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। और ये खुद को नॉर्मल रखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। हो सकता है सामने वाला आपसे भी ज़्यादा शाई हो और इसलिए वो कम बोल रहा हो, वो कम बोल रही हो। इसलिए अगर आप ज़्यादा स्माइल करेंगे तो उसको लग सकता है कि यू आर जोकिंग विथ हिज फीलिंग्स। सो बी नॉर्मल, नो, नॉट मच स्माइल, नॉट मोर सीरियसनेस। अगर आप ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो सामने वाले को लगेगा ये तो पहले से ही डरा हुआ है, पहले से ही डरी हुई है, फिर मुझसे कैसे बात करेगी। सेकंड स्टेप, द राइट टाइम। किसी को अप्रोच करने से पहले राइट टाइम को जानिए। अर्थात अर्थात अगर आप किसी से मिलना चाहते हो या फिर एक छोटी सी बात स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि वो बंदा या बंदी किस टाइम पे ज़्यादा फ्री रहते हो, या फिर अपने काम से फ्री होकर थोड़ा सा आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ताकि आप उनके कामों में इंटरप्ट ना करें। थर्ड स्टेप, स्टार्ट विद सिंपल कन्वर्सेशन। जब भी आप किसी से बात करने जाते हैं तो ट्राई करिए कि आप बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल कन्वर्सेशन से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल, आप सामने वाले से आप ऐसे एक छोटा सा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आप काफ़ी शांत और डिसिप्लिन लगते हैं मुझे। मैं जब भी आपको देखी हूँ आप शांत ही रहते हैं, काफ़ी कम बोलते हैं और यही आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सामने वाले का आपका एक छोटा सा प्रेज फॉर द फ्रंट पर्सन आपका उसके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ा देता है। उसे लगता है कि इसने मेरा राइट ऑब्जर्वेशन की है या किया है, तो वो भी आपसे नॉर्मली बात करने के लिए इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। फोर्थ स्टेप, ट्राई टू बी ट्रू। आप सामने वाले से बात करते टाइम कोशिश करिए पूरी तरह से ईमानदार रहने की। जब आप किसी से ईमानदार होकर बातें करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे से कोई झूठ नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बात कर रहा, या फिर ये काफी लॉयल लगती है, ये थोड़ा सा ही बात करती है लेकिन सही बात करती है, झूठ नहीं बोलती है। और ये आपका स्टाइल उस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। फिफ्थ स्टेप, लिसन मोर देन यू टॉक। ज्यादा से ज्यादा लोग यही गलती कर देते हैं। जब वे बात करना स्टार्ट करते हैं तो सामने वाले को सुनने की बजाय अपनी ही बातें बताते रह जाते हैं, जिससे सामने वाला बोर हो सकता है। वो चाहे तो आपसे बात भी नहीं करना चाहे। और इसके लिए अच्छा होगा कि आप बात करते वक्त सामने वाले को ज्यादा सुने। अगर आप किसी को सुनते हैं तो सामने वाले को भी आपकी बातों को सुनने में अच्छा लगता है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उससे सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करने नहीं आए हैं, बल्कि आप सामने वाले की इज्जत भी करते हैं। लास्ट स्टेप, रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। अगर आप किसी से बात करना शुरू करते हैं या कोई भी बातें करते हैं तो उनकी फीलिंग्स का रेस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है कोई ज़्यादा इमोशनल हो या फिर कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई अंदर से इमोशनल होते हुए भी ऊपर से स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट शो करते हैं। ट्राई करिए आप उनसे नॉर्मल रहें, उसको कंफर्टेबल फील कराइए, उसे भी बोलने का मौका दीजिए, अपनी बातें रखिए, लेकिन ये भी ऑब्जर्व करिए कहीं आपकी बातों से सामने वाले बोर तो नहीं हो रहे। अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखिए। कोई बातें बोलकर अच्छा चलिए तब हम कभी और मिलते हैं कहकर चाहे तो आप बात को वहीं पे रोक सकते हैं और अगली बार खुद से स्टार्ट करने की बजाय यू कैन वेट so that the other person can come to you and start a little conversation by herself. अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो सामने वाले की नज़र में आपके लिए ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट आ जाता है। भले ही आपका रिश्ता धीरे धीरे ही बने, लेकिन यह रिश्ता काफी मजबूत बनता है। इसलिए कोई भी रिश्ता स्टार्ट करने से पहले, चाहे यह फ्रेंडशिप की हो, रिलेशनशिप की हो या फिर सिंपली आपके मैनेजर से ही आपका रिश्ता हो या फिर किसी रिलेटिव से ही हो, कोशिश करिए किसी भी रिश्ते में सामने वाले की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट कीजिए। तभी आपके फीलिंग्स का भी रेस्पेक्ट होगा, तभी आपसे लोग बात करना चाहेंगे। किसी से रिश्ता मजबूत करने के लिए उसको टाइम दीजिए, राइट टाइम का वेट कीजिए। डोंट बी हरी इन योर एनी रिलेशंस, एनी कन्वर्सेशन। आज के लिए इतना ही। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आपके लिए
एक नई वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। बाय बाय।